नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय प्रयागराज से आपको दक्षिण भारत के प्रसिद्ध संत श्री नामदेव जी के बारे में बता रही हूँ। नामदेव जी महाराष्ट्रियन थे और वे नाथ परंपरा के अनुयायी थे। वे विठोबा ईश्वर की भक्ति करते थे। नामदेव बचपन में अन्य बालकों की तरह ही खिलौने से खेला करते थे। उनके नाना बहुत ही प्रसिद्ध भक्त थे। वे भगवान की पूजा आराधना करते थे और उन्हें भोग लगाया करते थे। नामदेव भी बचपन में ईश्वर की पूजा खेल खेल में किया करते थे। वे किसी काष्ठ या पाषाण की मूर्ति बना लेते और फिर उसे बड़े प्रेम से वस्त्र पहनाते, भोग लगाते, घंटा बजाते तथा नेत्र बंद करके मन में अच्छी तरह भगवान का ध्यान करते। वे जैसे जैसे इन कार्यों को करते थे वैसे वैसे वे अत्यंत सुख पाते थे। प्रेमवश उनके नेत्र में जल भर आता। नामदेव जी अपने नाना वामदेव से बार बार कहते कि भगवान की सेवा मुझे दे दीजिए। उनके नाना कहते थे कि मैं कहीं जाऊंगा और 3 दिन में लौट आऊंगा, तब तुम भगवान की सेवा करना और भगवान को दूध पिलाना, स्वयं मत पी जाना। यदि अच्छी प्रकार से 3 दिन सेवा करोगे तो भगवान की सेवा तुम्हें सौंप दी जाएगी। नामदेव जी के हृदय में सेवा प्राप्त करने की लालसा बढ़ी। वे नाना से बार बार पूछते थे कि आप दूसरे गांव कब जाएंगे। एक दिन नाना जी के बाहर गांव जाने का समय आया। नामदेव जी ने अच्छी तरह देखभाल करके कढ़ाई में 2 सेर दूध डालकर औंटा और मन में निश्चय किया कि दूध को खूब गाढ़ा कर अति उत्तम बनाऊं, जिससे प्रसन्न होकर प्रभु पी ले। श्री नामदेव जी के हृदय में प्रेम की बड़ी भारी उमंग थी। उन्हें चिंता भी थी कि सेवा में कोई त्रुटि न हो जाए। बालक नामदेव जी दूध औंटाकर उसे एक सुंदर कटोरे में भरकर भगवान के समीप ले आए। दूध में इलायची और मिश्री मिलाई। दूध पिलाने की आशा से पर्दा कर दिया। कुछ देर प्रेम की लंबी लंबी सांसें लेते रहे। फिर पर्दा हटाकर देखा तो दूध का कटोरा ज्यों का त्यों भरा था। इससे उनके मन में बड़ी निराशा हुई और भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु आप दूध पीकर तृप्त हो जाएं। श्री नामदेव जी भगवान को दूध का भोग लगाते और यह देखते कि भगवान ने दूध नहीं पिया। इस प्रकार 2 दिन बीत गए। एक दिन नामदेव जी ने भगवान से बहुत आग्रह किया कि प्रभु पी लीजिए, यदि आपने दूध नहीं पिया तो मैं भी भूखा रह जाऊंगा। फिर भी भगवान ने दूध नहीं पिया तो नामदेव जी ने पास रखी छुरी उठाई और अपने गर्दन को रेतने का प्रयास किया। भगवान जी प्रकट हो गए और उन्होंने नामदेव के हाथ से कटोरा ले लिया और दूध पी गए। भगवान को दूध भोग लगाते और यह देखते कि भगवान ने दूध नहीं पिया है। इस प्रकार 2 दिन बीत गए। स्वयं भी उन्होंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया और इस बात को अपने मन में ही छिपाकर रखा। माता जी को भी नहीं बताया और भूखे प्यासे ही वे रात को सो गए, पर चिंता के कारण निद्रा नहीं आई। तीसरे दिन सवेरा हुआ। फिर उसी प्रकार सावधानी से दूध को औटाया, इलायची मिश्री मिलाई और आज प्रभु अवश्य ही दूध पी लेंगे, इस भाव से मन को मजबूत करके भगवान के सामने दूध रखा और कहा, प्रभु नाना जी दूध पिलाने को कह गए थे, आप दूध पी लीजिए, तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। इतने पर भी जब भगवान ने दूध नहीं पिया तब नामदेव जी बोले, मैं बारंबार आपसे दूध पीने की विनती करता हूँ, परंतु आप दूध नहीं पीते हैं। कल प्रातःकाल नाना जी आ जाएंगे और हम पर रुष्ट हो जाएंगे, फिर मुझे कभी सेवा नहीं देंगे। इसलिए ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। ऐसा कहकर
नामदेव ने छुरी निकाली और अपने गले को रेतने का प्रयास किया। भगवान ने हाथ बढ़ाकर नामदेव के हाथ को पकड़ लिया और कहा कि मुझे दूध दो, मैं दूध पीता हूँ। और भगवान दूध पीने लगे। जब भगवान दूध पीने लगे तो नामदेव ने कहा कि प्रभु पूरा मत पी जाइएगा, थोड़ा मेरे लिए प्रसाद स्वरूप रख दीजिएगा। भगवान ने हंसकर कटोरा थोड़ा सा बचा हुआ दूध जो था उसे थमा दिया, उसे नामदेव पी गए। जब नाना पर्यटन से वापस आए तो उन्होंने सारी बातें अपनी नाना को बताई। नाना ने कहा, अच्छा ऐसा कैसे हो गया, मैं तो रोज भोग लगाता हूँ लेकिन भगवान कभी मेरे सामने दूध नहीं पीते हैं। उन्होंने आज्ञा दिया कि चलो मेरे सामने भगवान को भोग लगाओ। नामदेव ने उसी प्रकार दूध को औटाया, इलायची डाला, मिश्री डाली और भगवान को दूध पीने को दिया। फिर पर्दा कर दिया, किंतु भगवान ने दूध ग्रहण नहीं किया। नामदेव नाराज हो गए, कहा भगवान आप पीते क्यों नहीं, उस दिन तो आप पी गए थे और नाना के सामने मुझे मिथ्या प्रकट कर रहे हैं, आपको दूध पीना ही होगा, अन्यथा मैं चाकू से अपना गला आज अवश्य रेत दूंगा। बालक के प्रेम से प्रसन्न होकर भगवान ने हाथ बढ़ाकर दूध का कटोरा ले लिया और दूध को गटागट पी गए। फिर नामदेव ने कहा, अरे प्रभु थोड़ा सा दूध तो छोड़ दीजिए, मेरे नाना और मेरे लिए, उसे हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। नाना यह देखकर बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा कि मैंने तो सारे जीवन को बिता दिया विठोबा की पूजा करने में, लेकिन भगवान ने कभी मुझे दर्शन नहीं दिया। इससे तो धन्य मेरा यह नाती है जो अपने बाल सुलभ श्रद्धा से भगवान को रिझा ले गया। नामदेव की भक्ति के संबंध में बहुत सारी कहानियां प्रचलित है। नामदेव की भक्ति और उनकी ख्याति धीरे धीरे चतुर्दिश फैल गई। एक दिन मुसलमानों के राजा सिकंदर लोदी ने नामदेव को बुलाकर कहा, आप सुना है ईश्वर से मिले हैं और उनका दर्शन करते रहते हैं, आप हमें कोई चमत्कार दिखाइए। तो नामदेव ने कहा कि मदारी नहीं हूँ, मैं दिन भर सिलाई छपाई करने से जो कुछ मिल जाता है उसे संतों के साथ बांटकर खाता हूँ। उन्हीं संतों की सेवा के प्रताप से लोग मुझे भक्त कहते हैं और दूर दूर तक मेरा नाम फैल गया है, और यही सुनकर आपने मुझे अपने दरबार में बुलाया है। बादशाह ने कहा कि सामने एक मरी हुई गाय पड़ी है, उसको जीवित कर दीजिए। आपने घर को जाइए, नहीं तो कारागार में रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम झूठे भगत बनकर लोगों को ठगते हो। तब उन्होंने सहज स्वभाव से ईश्वर की प्रार्थना की और बादशाह यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ कि गाय जीवित हो गई। यह विचित्र चमत्कार देखकर बादशाह ने नामदेव से कहा, आप कृपा करके कोई देश या गांव ले लीजिए जिससे मेरा भी कुछ नाम हो जाए। उन्होंने उत्तर में कहा, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। फिर बादशाह ने एक मणि जटित शैया उन्हें दी। श्री नामदेव जी उसे अपने सिर पर रखकर चलने लगे। तब बादशाह ने कहा कि 10-20 आदमी मैं आपके साथ भेजता हूँ, वे इस पलंग को ले जाएंगे, अन्यथा रास्ते में चोर लुटेरे लूट लेंगे। इस पर नामदेव ने कहा कि मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, और वे सिर पर चारपाई को लेकर जाने लगे। जब वे समुद्र के पास पहुँचे तो उनके मन में विचार आया कि इस चारपाई से मेरी भक्ति साधना में बाधा उत्पन्न होगी, चोर लुटेरों का भय रहेगा और मैं हर समय उसकी रक्षा के बारे में सोचूंगा। तो उन्होंने उस चारपाई को समुद्र में ही फेंक दिया। उनके साथ जो राजा के सेवक चल रहे थे उन्होंने लौटकर सारी बातें बादशाह को कह सुनाई। बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने नामदेव को पुनः बुलाया और कहा कि आपने जो चारपाई समुद्र में फेंक दिया है उसे
निकाल लाइए, उसी जैसी मुझे अन्य चारपाइयाँ बनाकर अन्य संतों में भी वितरित करना है। नामदेव समुद्र में गए और उन्होंने ढेर सारी चारपाइयाँ निकाल कर रख दी। कहा, इसमें से जो रत्न जटित चारपाई आपकी है उसे ले लीजिए। बादशाह यह देखकर चमत्कृत हो गया और वह उनके चरणों पर गिर पड़ा। उन्होंने कहा कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। इस पर नामदेव ने कहा कि आप किसी संत को परेशान मत करिए, यही मेरी अभिलाषा है, क्योंकि संत भगवत भक्ति के लिए होते हैं, चमत्कार दिखलाने के लिए नहीं। कहिए दर्शकों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।